जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को साथियों आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लगाइएगा साथियों आंसर। साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और लगाइएगा आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो साथियों याद रखेंगे कृष्णा नदी। ऑप्शन ए है आपका यहाँ पे सही जवाब दिए गए हैं साथियों, कृष्णा नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी। लगाइए आंसर साथियों, महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी। तो आप सभी लोग याद रखेंगे साथियों, ये किए थे अहमदाबाद में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, अहमदाबाद में किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इतिहास की पहली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। चलिए लगाएंगे साथियों, इतिहास की जो पहली पुस्तक थी ये किसके द्वारा लिखी गई थी। तो साथियों याद रखेंगे इतिहास की पहली पुस्तक हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, हेरोडोटस। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। लगाइए साथियों आंसर कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है। तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है। तो साथियों याद रखेंगे अनुच्छेद 280 करता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका, अनुच्छेद 280 करता है। अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक से लिए गए हैं, जो आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं। आप अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और वह वही क्वेश्चन है साथियों जो आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के द्वारा अनेकों बार दोहरा चुके हैं। और बताइए यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे साथियों आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन है कि पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण ये किस वर्ष किया गया था। चलिए आंसर लगाएंगे, पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था। तो साथियों याद रखेंगे 1974 में की जाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। चलिए लगाएंगे साथियों आंसर, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है। तो साथियों याद रखेंगे उत्तराखंड में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपके, उत्तराखंड में होगा। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का गठन कब हुआ था। चलिए आंसर लगाएंगे, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का गठन कब होता है। तो याद रखेंगे 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। और राष्ट्रीयकरण कब होता है आप लोग कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट है। बताइए कि ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट हो जाएंगे। तो आप बताएंगे दीपा कर्माकर है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका सही जवाब है, दीपा कर्माकर होगा।
अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन दिया गया कि एन किस देश की मुद्रा है। चलिए लगाएंगे आंसर, एन किस देश की मुद्रा होगा। तो साथियों याद रखेंगे एन जो ये जापान की मुद्रा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जापान की मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मद्रास के मोजार्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे मद्रास के मोजार्ट के रूप में जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। तो साथियों याद रखेंगे AR रहमान हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, AR रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है साथियों, चलिए इसका आंसर लगाइएगा आप सभी लोग। और क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय आलू संसाधन कहाँ स्थित है। बताइए कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो साथियों याद रखेंगे ये शिमला में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, शिमला में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि विश्व कवि के उपनाम से जो है किसे जाना जाता है। चलिए बताइएगा आंसर क्या होगा। विश्व कवि के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर को जानते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है साथियों कि अध्यक्ष का पदेन अध्यक्ष होता है। लगाइए अध्यक्ष का जो है पदेन अध्यक्ष क्या होता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे नियम समिति होते हैं ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, नियम समिति। याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे ये अनुच्छेद 15 में लिखी गई है कि आप किसी के धर्म, मूल, जाति, लिंग इस पे आप जो है ना उनसे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन दिया गया है आप लोग का कि 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, ठीक है। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, आप लोग बताएंगे। चलिए आंसर लगाइए क्या होगा। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को, तो एक बार आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अगर आपको रिवीजन के लिए अभी तक PDF नहीं मिला है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और बताइए कि 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो साथियों याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। चलिए साथियों आंसर लगाएंगे, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो ऋग्वेद में। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है साथियों, ऋग्वेद में मिलता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की निम्नलिखित में से किस कृति पर दूरदर्शन धारावाहिक बनाया गया है। बताइए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की निम्नलिखित में से किस कृति पर दूरदर्शन धारावाहिक बनाया गया है। तो साथियों याद रखेंगे भारत एक खोज। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, भारत एक खोज। अगला क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों, हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल उत्सव मनाई जाती है आपके नागालैंड में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है यहाँ पर, नागालैंड। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत और किसके बीच महाकाली नदी के एकीकृत विकास पर संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो भारत और किसके बीच महाकाली नदी के एकीकृत विकास पर संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो याद रखेंगे नेपाल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, नेपाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कंबाला नामक वार्षिक भैंस दौड़ जो एक त्योहार है और ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो कंबाला नामक वार्षिक भैंस दौड़ जो एक त्योहार है और ये किस भारतीय राज्य में मनाए जाते हैं। तो याद रखेंगे साथियों कर्नाटक में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों, और क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो व्यक्तिगत राज्यसभा सदस्यों का जो कार्यकाल होते हैं ये 6 वर्ष के लिए होते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत चीन सीमा समस्या 1946 से 1947 के लेखक हैं। तो भारत चीन सीमा समस्या 1946 से 47 के लेखक कौन हो जाएंगे। तो याद रखेंगे
एजी नूरानी है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, एजी नूरानी। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बने। चलिए बताएंगे साथियों, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी। तो याद रखेंगे 1917 को बनते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1917। अगला क्वेश्चन दिया गया कि जातक कथाएं डैश से संबंधित हैं। तो जातक कथाएं जो है साथियों ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी को यहाँ पे आप सही जवाब कीजिएगा, बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है कि कावेरी जल विवाद के जनक हैं। बताइए, जनक पूछे हैं कि कावेरी जल विवाद के डैश बीच हैं। तो कावेरी जल विवाद के जो है साथियों ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। तो ऑप्शन डी को यहाँ पे आप सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया गया कि महात्मा गांधी ने डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी। चलिए बताएंगे आंसर क्या होगा। महात्मा गांधी ने डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता किए थे। तो बेलगांव में किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, बेलगांव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गीत गोविंद किसने लिखा था। चलिए बताएंगे, गीत गोविंद को साथियों किसने लिखा था। तो याद रखेंगे गीत गोविंद को जयदेव लिखते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पर जयदेव लिखे गए। अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पर, और क्वेश्चन क्या दिया गया है आप सभी लोगों का कि भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले डैश द्वारा शुरू की गई थी। तो भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो साथियों याद रखेंगे मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया कैबिनेट मिशन वर्ष डैश में भारत आया था। तो कैबिनेट मिशन आपको पता है कि वर्ष 1946 में भारत आते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, वर्ष 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो याद रखेंगे साथियों ये हो जाएंगे आपके जंतर मंतर नई दिल्ली। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, जंतर मंतर नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन आता है, हुमायूंनामा डैश द्वारा लिखी गई थी। बताइए आप सभी लोग कि हुमायूंनामा जो है ये डैश द्वारा लिखी गई थी। तो हुमायूंनामा जो है साथियों ये क्या है, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, गुलबदन बेगम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को आप सभी लोग याद रखेंगे ये उत्तराखंड में है, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। बताइए दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो साथियों याद रखेंगे ब्राजील जो ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार साथियों यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।